सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सबने दान का हिसाब पाठ का पठन किया है। आज हम दान का हिसाब पाठ के शब्दार्थ और वाक्य निर्माण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। पहला शब्द है मनोरंजन, जिसका अर्थ होता है चित्त को प्रसन्न करने का भाव, यानी कि आपके मन को जिस चीज से खुशी मिलती है। चित्त का अर्थ है मन। दूसरा शब्द है सत्कार, जिसका अर्थ है सम्मान, आदर। तीसरा शब्द है नुकसान, जिसका अर्थ है हानि। चौथा शब्द है उपदेश, जिसका अर्थ है शिक्षा या परामर्श। पांचवा शब्द है सहायता, जिसका अर्थ है मदद। ये 5 शब्दार्थ थे। अब हम इन शब्दार्थ के वाक्य निर्माण पर चर्चा करेंगे। वाक्य निर्माण पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ विद्यार्थियों, ध्यान से सुने। सबसे पहले हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, हमें उसकी शुरुआत संज्ञा शब्द से करनी चाहिए, अर्थात किसी नाम से। पर जहाँ पर आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, कोई सत्य बता रहे हैं, उन वाक्यों की शुरुआत आप सर्वनाम शब्द से कर सकते हैं। जैसे हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, आप यहाँ पर किसी को उपदेश दे रहे हैं। समझ आया? नंबर 2, वाक्य हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। जो वाक्य आपने बनाया है उसका एक अर्थ निकलना चाहिए और वह अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। चलिए अब हम वाक्य निर्माण पर चर्चा करते हैं। पहला शब्द है हमारा मनोरंजन। टेलीविज़न मनोरंजन का साधन है। जब आप टीवी देखते हैं तो आपके चित्त में प्रसन्नता होती है, आपको खुशी होती है। हम एक शब्द के 2 वाक्य पर चर्चा करेंगे, पर आपको अपनी कॉपी में एक शब्द का एक ही वाक्य लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए। आजकल बाजार में मनोरंजन के नए नए साधन उपलब्ध हैं, है ना? बाजार में टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है और भी चीज़ें हैं। दूसरा शब्द है सत्कार, जिसका अर्थ सम्मान, आदर। हमें घर आए मेहमान का सत्कार करना चाहिए। दूसरा वाक्य, ठाकुर ने पंडित जी के पैर धोकर उनका सत्कार किया, यानी उनका आदर किया। तीसरा शब्द नुकसान, हानि। व्यापार में नफा नुकसान होता रहता है। यहाँ पर नफा का अर्थ है लाभ। जब आप व्यापार करते हैं तो कभी लाभ होता है, कभी हानि, कभी नफा होता है, कभी नुकसान। दूसरा वाक्य, पवन व्यापार में हुए नुकसान के कारण दिवालिया हो गया। दिवालिया का अर्थ आपको जब पाठ का पठन करवाया गया था तब भी बताया था। नुकसान हो जाना, पवन को व्यापार में नुकसान हुआ और वह क्या हो गया? दिवालिया। चौथा शब्द है उपदेश, शिक्षा, परामर्श। साधु का उपदेश सुनने अनेक लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। कोई साधु थे जो उपदेश दे रहे थे, जिनको सुनने के लिए अनेक लोग मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। दूसरा वाक्य, सच्चे गुरु का उपदेश अमूल्य होता है, यानी कि जो सच्चा गुरु होता है, जो आपके जीवन का सच्चा मार्गदर्शक होता है, उसका उपदेश आपके लिए अमूल्य है। उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते, उसका मूल्य नहीं लगा सकते। पांचवा शब्द है सहायता, मदद। नमन ने अमित की मुश्किल समय में सहायता की। दूसरा वाक्य, हमें ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। हमारा यह वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सर्वनाम शब्द से। यहाँ पे हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अब आपने देखा होगा बेटा कि मैंने जितने भी शब्द हैं उनसे वाक्य निर्माण जब किया है तो उन सभी वाक्यों का अर्थ आपको समझ आ गया, स्पष्ट है वह आपके लिए। कहीं पर भी आपको उलझन महसूस नहीं हुई कि इस वाक्य में अध्यापिका क्या कहना चाह रही है। इस प्रकार आपको शब्दार्थ और वाक्य निर्माण ध्यान से देखने हैं और समझने हैं।
अब आप जिन शब्दार्थ और वाक्य निर्माण पे हमने चर्चा की है वह अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में दिनांक लिखनी है, फिर कक्षा कार्य, फिर वार। दिनांक और वार आज की लिखेंगे। उसके पश्चात पाठ का नाम। जब हम शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो वह क्या बन जाता है? शब्दार्थ। फिर आप शब्द के नीचे शब्द लिखेंगे और अर्थ के नीचे अर्थ। आपकी कॉपी के उसी पृष्ठ पर अगर जगह बची है तो उसी के नीचे से आप वाक्य निर्माण शुरू कर देंगे। वाक्य निर्माण जब आप शुरू करेंगे तो नंबर 1 लिखकर पहले वह शब्द लिखेंगे। जैसे नंबर 1 हमारा पहला शब्दार्थ है। शब्दार्थ का पहला शब्द है मनोरंजन, तो आप पहले मनोरंजन लिखेंगे, उसके पश्चात उसका वाक्य बनाएंगे। दूसरा शब्द उसका वाक्य, तीसरा शब्द उसका वाक्य, चौथा शब्द उसका वाक्य, पांचवा शब्द उसका वाक्य। आपका गृह कार्य है शब्दार्थ के शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं।